बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्टोरिक इन्फो के तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, फांसी को सजा के एक जरिए के तौर पर कई सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने इंसानों के बारे में तो जरूर सुना होगा कि उन्हें उनके जराइम की सजा देने के लिए फांसी दी जाती है, मगर क्या एक हाथी को सरेआम फांसी के मुतालिक आपने कभी सुना है? जी हाँ नाजरीन, तारीख में एक हथनी ऐसी भी थी जिसे सरेआम हजारों लोगों के सामने फांसी की सजा दी गई। आखिर इस बेजुबान जानवर को ये सजा क्यों दी गई? उसका कसूर क्या था? क्या जमाना कदीम में जानवरों को भी ऐसी सजाएं दी जाती थीं? आज की इस वीडियो में हम आपको ये तमाम बातें तफसील से बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कहानी का आगाज होता है आज से तकरीबन 104 साल पहले। सन 1916 की बात है, जब अमेरिका में स्पार्क्स वर्ल्ड नामी सर्कस बड़ा मशहूर था और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आया करते थे। सितंबर के महीने में इस सर्कस के लिए मैरी नामी एक हथनी को लाया गया ताकि उसके हैरत अंगेज करतबों से शयाकीन लुत्फ अंदोज हो सकें। इस हथनी की देखभाल के लिए रेड एल्ड्रिज नामी एक आदमी को मुकर्रर किया गया जो कि होटल पर काम करता था और उसे जानवरों की देखभाल का कोई तजुर्बा न था। रेड एल्ड्रिज की जिम्मेदारी थी कि वो मैरी को करीब वाले तालाब पर ले जाकर पानी पिलाए और उसे सैर करवाए। दोस्तों, रास्ते में तालाब पर जाते हुए एक दिन मैरी को खरबूजे का एक टुकड़ा नजर आया, जिसे खाने के लिए वो अचानक नीचे बैठ गई। ये देखकर रेड एल्ड्रिज से सब्र ना हुआ और उसने मैरी को उठाने के लिए उसके कान के नीचे एक छड़ी दे मारी। निगरान की इस हरकत पर हथनी मुश्तइल हो गई। उसने रेड को अपनी सूंड में बुरी तरह से जकड़ा और एक दरख्त पर दे मारा। उसके बाद मैरी ने अपने भारी भरकम पांव से अपने निगरान का सर कुचल दिया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि निगरान को उसके अंजाम तक पहुंचाने के बाद मैरी बिल्कुल पुरसकून हो गई और उसने मजीद किसी को कोई नुकसान न पहुंचाया। लेकिन वहां मौजूद अफराद ने एक तूफान बर्पा कर दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि इस हथनी को मार डालो। यहाँ तक कि वहां पर मौजूद एक सिपाही ने मैरी पर गोलियां भी चलाईं, लेकिन उन गोलियों से हथनी को कोई खास नुकसान न पहुंच सका। नाजरीन कराम, ये वाकया जंगल में लगी आग की तरह बड़ी तेजी से इलाके भर में फैल गया। मकामी अफराद ने यह मुतालबा शुरू कर दिया कि उनके घरों के करीब से ऐसे सर्कस को खत्म किया जाए जिसमें एक मस्त हाथी मौजूद है जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है और अपने निगरान की तरह दूसरे लोगों की जान भी ले सकता है। इसके अलावा ये अफवाह भी फैल गई कि मैरी इससे कबल भी अपने कई निगरानों को कत्ल कर चुकी है, जिससे मकामी आबादी में मजीद खौफ व हरास पैदा हो गया। जब इस सर्कस की साख खराब होने लगी तो इस सर्कस के मालिक चार्ली ने अहम कदम का फैसला किया। लोगों के खौफ को दबाने के लिए उसने ऐलान करवाया कि कातिल मैरी को सरेआम फांसी दी जाएगी। आखिरकार एक सुबह मैरी को एक करीबी कस्बे एरून ले जाया गया, जहां उसकी फांसी को देखने के लिए 2500 लोग जमा थे। दोस्तों, मैरी के गले के इर्द गिर्द एक मजबूत धाती जंजीर बांधी गई और उसे क्रेन की मदद से ऊपर उठाया जाने लगा। लेकिन अभी मैरी जरा ही ऊपर उठी थी कि जंजीर टूट गई और मैरी जोरदार धमाके से नीचे गिर पड़ी। नीचे गिरने से मैरी के एक पांव और गर्दन की हड्डी टूट गई। इस मंजर को देखकर मौका पर मौजूद कई अफराद और बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन फांसी का अमल तो अभी बाकी था। किसी को भी उस बेजुबान जानवर पर तरस ना आया। बिलाखिर एक और मजबूत जंजीर लाई गई और उसके जरिए मैरी को फांसी दे दी गई, जो कि कामयाब रही। मैरी आधे घंटे तक क्रेन के जरिए जंजीर से लटकती रही, हत्ता कि उसे मुर्दा करार दे दिया गया और वहां मौजूद लोगों ने सुख का सांस लिया। फांसी के बाद मैरी को करीब ही दफन कर दिया गया और उस जगह को कातिल मैरी की कब्र के नाम से पुकारा जाने लगा। मैरी की मौत को 20वीं सदी में जानवरों पर सर्कस के लिए होने वाले जुल्म की बदतरीन मिसाल करार दिया जाता है। नाजरीन, मैरी की मौत ये बताती है कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही सोचता है और अपने मकासद की खातिर इंसान कुछ भी कर सकता है।
चाहे उसे अपने ज़मीर और इंसानियत को मारना ही क्यों ना पड़े। नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें। इस तरह की मज़ीद तारीख से जुड़ी हुई दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और हर लम्हा बाखबर रहने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अपने गिरदो नवाह का और अजीज़ व अकारिब दोस्तों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।